जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो आपका पेपर आने वाला है, जो 17-18 फरवरी का आपका पेपर है, तो उसी टाइप का एक ये हम आपको पेपर दिखाने वाले हैं। इस प्रकार का आपका जो पेपर है वो परीक्षा में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपके पेपर में आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इस पर भी लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018, यानी कि 2018 में जो पेपर आया था उसी वही पेपर है। तो आपको इस पेपर से अपने पेपर की नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, आपके कमेंट आ रहा था कि किस प्रकार का पेपर होता है, तो आज हम इसी प्रकार का पेपर आपको लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, ये प्रथम पाली का जो पेपर है ये आपका आया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी द्वारा किस देश के द्वारा की जाएगी, तो ये क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, 2022 का इसमें पूछा गया है। तो आपका करंट अफेयर यानी कि 2023 का पूरे साल का आपको करंट अफेयर ले लेना है और वो पूरा पढ़ लेना है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो और दो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिए हैं ये आपके इसी प्रकार के आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि जो एक पेज होगा उस पर आपके चार क्वेश्चन इधर हैं और 3 इधर है, यानी कि 7 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। उसी प्रकार से उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो क्या होगा, इस तरफ इंग्लिश में लिखे होंगे और इस तरफ हिंदी में, यानी कि यहाँ हिंदी में क्वेश्चन होंगे आपके और यहाँ अंग्रेजी में, उसी के अंग्रेजी में भी लिखे होते हैं। तो आपको इधर भी सेम जो क्वेश्चन इधर होगा वही इधर होगा, सेम क्वेश्चन होंगे, सिर्फ भाषा का अलग प्रयोग होगा, यहाँ इंग्लिश होगी तो यहाँ हिंदी होगी, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सेम होंगे और जो उनका आंसर है वो भी सेम होने वाले हैं। तो आप किसी भी भाषा में दे करके आप टिक लगा सकते हैं। चाहे आप हिंदी में भाषा में कर रहे हैं तो हिंदी में करते रहें, मान लो आपको लग रहा है कि हिंदी में आपको समझ नहीं आया तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तब भी आप इंग्लिश में देखने के बाद हिंदी में आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस प्रकार से जो पेपर है वो आएगा। तो फिर इसका दूसरा क्वेश्चन दिया, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला। यानी कि ये 2016 का इसमें पूछा गया है, यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखो, करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। तीसरा क्वेश्चन अगर पढ़ें तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये भी आपका करंट अफेयर से है। और जी दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो ये आपका बायोलॉजी का हो गया, यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सही आंसर है वो है आपका बी, अग्नाशय। तो आपको इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि आपके साइंस के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर ध्रुव अवस्था में रहता है। तो ये भी आपका जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये भी आपका विज्ञान का है। तो आपको विज्ञान के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, विज्ञान से भी आपके आंसर वो आने वाले हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है, ये है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो ऑप्शन बी है आपका क्लोरीन है, क्लोरीन की सबसे कम होती है। ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये भी साइंस से लिया गया है। तो साइंस के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलने वाले, तो आपको साइंस की तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र है, तो ये किसका सूत्र है। तो ये है एथिल इथेनॉइड का सूत्र है। तो ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से आपके GK और GS दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है दोस्तों 8वां है, ध्रुवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सही आंसर है इसमें। फिर है दोस्तों नमा क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। तो इसमें लखनऊ है आपका। तो आपको यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही अच्छे हेल्प करेंगे। 10वां है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। फिर है दोस्तों, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये आपका 2000 में आया था। 2000 में यूपी यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था 2000 में। और यहाँ भी इसके निर्देश दिए गए हैं, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से भी कुछ तैयारी अपनी कर सकते हैं इस पेपर के माध्यम से। फिर है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है, किसके साथ बरसाना होली है वो किसके साथ खेली जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, यानी कि डंडे के साथ खेली जाती है। जो बरसाना होली है वो डंडे के साथ खेली जाती है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित
कौपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। कौपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फिर है भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है, तो ये है आपकी ऑप्शन डी है पंडित बिरजू महाराज। जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो कथक से संबंधित हैं। फिर है नेक्स्ट है आपका, और भी इनके बारे में दिया, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी आदि भारत के कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। तो ये सब आपको देख लेना है यहाँ भी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? जो आपकी पुलिस की जो भर्ती चल रही है, इसमें से कौन सी प्रक्रिया जो आपकी नहीं होगी, तो उसको देख लेते हैं। आपकी शारीरिक परीक्षण होगा, सही है। शैक्षिक योग्यता आपकी 17-18 में होने वाली है, ये भी ठीक है। आयु पात्रता, आपकी आयु भी जरूरी है, आपको आयु आपकी कम होगी या ज़्यादा होगी तो आपको नहीं लिया जाएगा। फिर है भाषा परीक्षण, तो आपका भाषा परीक्षण ही नहीं है, क्योंकि आपका भाषा परीक्षण इसमें नहीं है, यही नहीं है। फिर है दोस्तों 16वां क्वेश्चन है आपका, 16वां क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो वो है आपके भगवान ब्रह्मा। तो ये है आपके, इन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। आगे क्वेश्चन 17वां है आपका, 17वां क्वेश्चन है आपका, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा होता है? बहादुरी के लिए जो दिया जाता है वो परमवीर चक्र दिया जाता है, आपको याद रख लेना है। फिर है नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है आपका, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, तो वो किताब है आपकी इस्माइल मर्चेंट, ये आपकी किताब है। तो आपको बुक भी याद कर लेनी है, और जो बुक किसने बुक लिखी है, बुक के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि जितनी भी बुक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उनके जो लेखक हैं उनके नाम आपको लिखने वाले हैं, तो उसके ऊपर वीडियो आने वाली है हमारी। अब दोस्तों नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको दिवस भी याद कर लेने हैं। तो ये आपको 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको याद रख लेना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार है वो सर फ्रैंक हिंटल ने किया था, ये आपको याद रख लेना है। फिर है आपका 21वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो ये आपका क्यूबरा जो है आपका एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, बाकी ये सभी है ट्विटर, फेसबुक और वीओ, तो ये सभी हैं। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका 22 है, 22 क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आ चुका, हमने बताया कि जितने भी देश हैं उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं, उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति आपको याद कर लेने हैं, और उनकी राजधानी भी आपको याद कर लेनी है। तो ये फिनलैंड है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है आपकी यूरो यहाँ की मुद्रा है। और फिर है दोस्तों नेक्स्ट है 24वां, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? दोस्तों इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी है, किस देश से कौन सी रेखा जुड़ी होती है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको याद कर लेना है, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन आपका रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जोड़ती है। और दोस्तों इसमें निर्देश भी दिए हैं, आपको और भी अच्छा याद हो जाएगा यहाँ निर्देश, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन करके 2 नए राष्ट्र 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। यानी कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान अपना जो आज़ादी मनाता है वो 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ तो 14 अगस्त को मनाता है, और भारत 15 अगस्त को मनाता है, क्योंकि भारत 12 बजे के बाद भारत अलग हुआ था तो 15 तारीख हो गई थी, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बात करें सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, यानी कि सिरिल रेडक्लिफ थे, उन्होंने अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग द्वारा रेडक्लिफ रेखा, यानी कि उन्हीं के नाम पर वो रेखा को निर्धारित किया गया था। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई, यानी कि 17 अगस्त को 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, और 2 दिन बाद 16 के बाद 17 तारीख में ये रेखा बना दी गई।
और ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके नाम पर है, तो वो सिरिल रैडक्लिफ हैं, उन्हीं के नाम पर ये रेखा बनाई गई है। आगे बात कर लेते हैं, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, तो ये आपके उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। दोस्तों राजधानी भी आपकी आ गई, अभी हमने बताया था कि आपको राजधानी भी याद कर लेनी है। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है, तो वो आपका अटलांटा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं, तो वो आप मगह जो भाषा है इसे बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28वां है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, तो उनका नाम था राजा राम। ये आपका क्वेश्चन अच्छा है, आपको याद कर लेना है। फिर है दोस्तों 29वां क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, उड़ीसा का जो लोक नृत्य है वो है आपका घुमुरा। घुमुरा आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया है। यानी कि जो 18 में बजट आया था उसमें जो भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन था वो 5 लाख कर दिया है। यानी कि अभी भी 5 लाख ही वेतन है भारत के राष्ट्रपति का, तो आपको याद कर लेना है। पहले 3.5 लाख था, उसे बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। आगे बात कर लेते हैं, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है, वो है फिलीपींस। तो फिलीपींस इसमें सही आंसर है आपका। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32वां, इसमें है दिया है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो ये जो महिला थी उसमें 15 महिलाएं थीं, तो टोटल 284 व्यक्ति थे जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को जो संविधान बन के तैयार हो गया था उस पर जो हस्ताक्षर किए थे, उन 284 में से 15 महिलाएँ थीं। तो आपको ये याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी, यानी कि उनके साथ और कौन थे, तो उनके साथ थे अशफाक उल्ला खां, इन्होंने इनके साथ रेलगाड़ी में लूटपाट की थी। 34वां क्वेश्चन है, बंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो वो है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है, तो वो है 4% है। 4% आरक्षित नगद भुगतान है। फिर 36वां क्वेश्चन है आपका, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनाया गया था, तो ये आपका सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था, आपको याद कर लेना है। फिर है 37वां क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये हैं आपके ऑप्शन बी है पुर्तगाल के हैं, और ये कई बार पूछा भी गया, तो ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था, जो एक T20 मैच था, तो वो था भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच था। जो पहली बार जो लखनऊ में इकाना स्टेडियम है इसमें पहली बार जो क्रिकेट खेला गया था भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था, और जिसमें क्या हुआ था यहाँ देख लेते हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 6 नवंबर 2018 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया। एक T20 मैच था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया गया, तो ये आपका इसका नाम भी बदल दिया गया। तो दोस्तों आपके 38 क्वेश्चन अब पूरे हो चुके हैं। जो आपका पोर्शन चलने वाला है वो आपका संख्यात्मक अभिरुचि यानी कि मैथ आपका शुरू होने वाला है। जो मैथ के क्वेश्चन है किस प्रकार का आते हैं, आप मैथ के क्वेश्चन देख लेंगे किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है उसके बारे में, जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है वो है 39वां। एक वस्तु रुपये 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वह वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3125, और ये हल किया हुआ है इन्होंने। तो किस प्रकार से हल किया है आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन्होंने जो इसको क्वेश्चन को हल किया है वो इस प्रकार से हल किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। पूरा जो प्रश्न है वो हल करके इन्होंने दिखाया है। ये पूरा इन्होंने
यहाँ से ये देखो, ये पूरा इन्होंने हल किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा हल करके दिखाया है। 3125 इसका उत्तर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 40वां क्वेश्चन है आपका। 40वां क्वेश्चन है 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्षों में 1500 रुपये है 2 गुने हो जाएंगे। तो वो सही आंसर आपका 25 वर्ष में हो जाएंगे 2 गुने। तो उसका जो हल किया है वो इस प्रकार से हल किया, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको इस प्रकार से हल करके निकाला है। आप भी इसे देख सकते हैं और इसे हल करके आप भी प्रयास कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है आपका। आपका जो 41वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, यानी कि ब्याजों किस प्रकार से लगाया गया है, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो 7% की ब्याज लगाई गई है। तो किस प्रकार से है आप इसे हल भी देख सकते हैं। तो इसका जो हल दिया है वो यहाँ दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं इसे थोड़ा, और जो बाकी का है वो दिया है आपका यहाँ पर। आप यहाँ देख सकते हैं जो बचा हुआ है वो यहाँ इन्होंने हल करके दिखाया कि यहाँ इस प्रकार से इसको हल किया गया है। तो आप भी यहाँ से देख लें और इसे हल करने की कोशिश करें। आप ये ज़रूर देख लें कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका कि ABC के बीच 1152 का अनुपात है तो 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो A का हिस्सा क्या होगा। तो A का हिस्सा इसमें होगा 336 रुपये होगा। और जो हल किया है वो किस प्रकार से किया आप यहाँ देख सकते हैं। आप भी इसे एक बार हल करके देख सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने इसको हल किया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो है आपका 43वां क्वेश्चन है। 43वां आपका क्वेश्चन है B तथा C ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया है। B ने C की तुलना में 6,000 अधिक दिए हैं तथा A ने B की तुलना में 2,000 अधिक दिए हैं। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में A का हिस्सा कितना है। तो A का हिस्सा वो 4,000 है। और किस प्रकार से इन्होंने हल किया आप यहाँ देख सकते हैं। इसको ये पूरा यहाँ से इन्होंने हल किया है। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक, और भी नीचे दिया है, नीचे भी हम आपको दिखाने वाले ये हल किया है। फिर उसके बाद इन्होंने इधर नीचे यहाँ तक इसको हल किया है। तो टोटल इसमें जो निकाला है वो 4,000 रुपये निकाला है। तो आप भी यहाँ से भी हल करके इसे प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से लेकर के इन्होंने ये पूरा हम आपको एक बार दिखा देते हैं। इस प्रकार से आप देख लेंगे तो यहाँ से इसे पूरा इस प्रकार से इन्होंने हल किया है। यहाँ से इसको इस प्रकार से इन्होंने हल किया। पूरा ये हल है, 4,000 रुपये निकाला है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ आप देख लेंगे 44वां क्वेश्चन दिया आपका। तो 44वां जो क्वेश्चन है वो है आपका एक पंसारी की 4 महीने में कितने से 2,000, 2,500, 3,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है। यानी कि लगातार उसकी इस प्रकार से बिक्री होती है। तो 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए ये पूछा है। तो वो है 5500 है। और जो किस प्रकार से हल किया आप यहाँ देख सकते हैं। उसको किस प्रकार से हल किया गया है इस प्रकार से इन्होंने यहाँ हल करके दिखाया। तो आप भी इसको एक बार देख लें किस प्रकार से इसको हल किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों आपका कि यहाँ देख लें आप 45वां क्वेश्चन है। इसमें दिया है B और C एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि B और C वह काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A अकेले वह काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसका सही आंसर है वो 40 है, यानी कि D है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन के अपने घर पर प्रैक्टिस करें। और जो इसको हल किया गया वो इस प्रकार से हल किया गया। आप इसे देख सकते हैं इसको किस प्रकार से इन्होंने हल किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां जो क्वेश्चन है वो दिया है A B से आधा कुशल है जो C से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि B अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सही आंसर है आपका 3.27 ये दिया है। और जो इसको निकाला वो किस प्रकार से निकाला आप यहाँ देख सकते हैं। इसको जो निकाला गया है वो यहाँ से हल किया गया है। आपको पूरा दिखा देते हैं हम। इस प्रकार से जो इन्होंने हल किया है वो यहाँ से इस प्रकार से पूरा इसे हल किया है। तो 3 दिन और 27 इसमें दिया है। इस प्रकार से इसको निकाला गया। तो आप भी इसी प्रकार से हल करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको भी हम आपको दिखाएंगे पूरा। जो क्वेश्चन है ये 47वां क्वेश्चन दिया है।
तो इसमें दिया है एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर घंटा गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर घंटा गति से यात्रा की है। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो सही आंसर इसका 15 किलोमीटर है। और जो हल किया है आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने इसको हल किया है। तो ये पूरा आपके सामने है, यहाँ से जो है आप पूरा देख सकते हैं। ये पूरा उन्होंने हल करके दिखाया कि किस प्रकार से इसको हल किया गया। तो आप भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर है आपका 40 सेंटीमीटर। और किस प्रकार से हल किया गया वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रश्न को जो हल किया है वो यहाँ आपको हल करके दिखाया गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको हल किया है। तो इस प्रकार के एडवांस जो मैथ है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपको मिलने वाले, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होने वाली है। तो उसमें 10% की कमी होने वाली है। और वो किस प्रकार से होने वाली है आप यहाँ देख सकते हैं। जो पूरा जो प्रश्न दिया है उन्होंने ये यहाँ हल करके बताया कि किस प्रकार से इसमें 10% की कमी हुई है। तो आप इस प्रकार से भी हल करके अपने देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो सही उत्तर आपका 16 है। और जो हल किया है वो इस प्रकार से हल किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। 51 है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। तो उसका जो हल दिया है वो यहाँ दिया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसको हल करके दिखाया है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आपको दिया है इस प्रकार का, जो कि इस प्रकार से आपको दिया है, पूरा आप देख सकते हैं इस प्रश्न को, जो आपका प्रश्न नंबर 52 है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको आएगा। तो आपको इस प्रकार से यह हल करके इन्होंने निकाला है। 3 इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हल किया गया है। तो आपको भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, इसको हल कर लेना घर पर, जिससे कि आपके प्रैक्टिस हो सके। फिर जो क्वेश्चन दिया है ये दिया है आपका 53वां क्वेश्चन दिया है। ये 53वां क्वेश्चन है। इसको जो हल किया है वो यहाँ आपको हल करके दिखाया। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर पर प्रैक्टिस करके इसे देख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही वाले हैं मैथ के अंदर। फिर आपको अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर है आपका 6। और किस प्रकार से 6 को किया गया आप देख सकते हैं। जो 6 निकाला है उन्होंने वो आपको इस प्रकार से निकाला गया, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 55वां क्वेश्चन है, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितना अधिक कैंडी मिलती है। तो आपका सही आंसर है वो 15 है। तो किस प्रकार से निकाला है वो आप यहाँ देख सकते हैं। 15 जो निकाला है उन्होंने, इस प्रकार से इसको हल किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, 10% और 30% के 2 लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक व्यक्ति को 2288 में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर है 2000। और कैसे निकाला है आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ यहाँ हल करके दिया है और जो बाकी है वो आपका यहाँ पर इन्होंने हल करके दिखाया है। तो आप पूरा इसे देख सकते हैं, 2000 इन्होंने निकाला है। क्वेश्चन नंबर फिर अगला है आपका 57वां क्वेश्चन है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। तो इसे जो सही आंसर है आपका 720 रुपये है कि 720 रुपये में बेचा जाएगा। और जो निकाला है वो इस प्रकार से हल करके निकाला है। तो आप इसी प्रकार से घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो हमने दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हमने आपको जीके और मैथ के क्वेश्चन करा दिए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम आपको जो आपकी रीजनिंग है उसे कराएंगे और हिंदी के जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें कराने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका जो नेक्स्ट भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप उसका वेट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।